हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम बात करेंगे बाइक की एवरेज के ऊपर, क्योंकि एवरेज का एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, अब जैसे मेरे पास ये बाइक है ना, अब जिसके पास ये बाइक है तो मेरे को मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि आपकी बाइक इतनी एवरेज दे रही है, हमारी इतनी कम क्यों दे रही है, या आपकी कम दे रही है हमारी ज़्यादा कैसे दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि एक सेम बाइक अलग अलग राइडर पे इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है किसी भी बाइक की एवरेज का। ये इस बाइक पे नहीं है, ये हर एक बाइक पे अप्लाई होता है। तो मैंने ये 10 पॉइंट नोट करे हैं जिनकी वजह से एवरेज इतनी अलग अलग आती है। तो अभी क्या हो रहा है ना, जैसे ये मेरी बाइक है ना, अब ये जैसे एवरेज, सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज होती क्या है। जैसे 1 लीटर पेट्रोल में जितनी आपकी बाइक चलती है तो वो आपकी बाइक की एवरेज मानी जाती है। जैसे कंपनी, ये मेरी बाइक है हिमालयन 450, तो कंपनी इस बाइक का क्लेम करती है 1 लीटर में 30 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। लेकिन मेरी बाइक, मैं जब बाइक चलाता हूँ लॉन्ग राइड पे, सिटी पे मैं नहीं चलाता। पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ कि सिटी में मैं बाइक नहीं चलाता, तो सिटी की एवरेज मेरे को नहीं पता इसकी क्या है। आज तक मैंने सिटी में इसको नहीं चलाया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कंपनी क्लेम करती है वो किस बेसिस पे क्लेम करती है। तो इस कंपनी ने क्लेम करी है 30 की एवरेज। तो अभी क्या है ना, जो कंपनी, आप कभी भी देखोगे कि जब ये इन बाइक्स की टेस्टिंग होती है तो मोस्टली टेस्टिंग होती है विदाउट लगेज के साथ। सिर्फ एक राइडर बैठा होता है और वो भी एक डिसेंट स्पीड पे चल रहा होता है। तो तब जो बाइक की एवरेज निकल के आती है तो वो उस बाइक को वो एवरेज वो मेंशन करते हैं अपने बाइक की स्पेसिफिकेशंस में। तो अब क्या है, अब जैसे अब हम बाइक लेते हैं तो जब हम बाइक लेने के बाद इस पर सामान लगवाते हैं और बड़ा कुछ ऐड करते हैं तो तब बाइक की एवरेज कुछ और निकल के आती है। तो तब हमें क्वेश्चन होता है कि कंपनी ने इतना कहा था और अब इतनी आ रही है, तो ऐसे कैसे, ये वो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने नोट करी हैं जिसकी वजह से हमारी बाइक की एवरेज अलग अलग होती है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अपना बॉडी वेट। अब एक राइडर है 70 kg का और एक राइडर है 80 kg का, 90 kg का, 100 kg का। आपको पता है बाइक में, जैसे ये बाइक्स हैं, इनमें 1-1 kg 2-2 kg का भी बहुत मैटर करता है। जितना ज़्यादा वेट बढ़ता रहेगा उतना बाइक के इंजन के ऊपर प्रेशर आता रहेगा, उतना बाइक पर लोड बढ़ता रहेगा। तो एक ये भी सबसे बड़ा रीज़न है। तो जैसे अब सपोज करो मेरा वेट है 60 kg, ठीक है, और कोई दूसरा राइडर है उसका वेट है 70 kg 80 kg, तो ऑब्वियस सी बात है वेट के हिसाब से बॉडी भी वाइड होगी और वेट भी बढ़ेगा। तो इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिससे बाइक की एवरेज पे इफेक्ट पड़ता है और जो कि हम नोट नहीं करते। तो ये बिल्कुल सेम ऐसी चीज़ है जैसे हम एक 5 किलो की चीज़ लेके भाग रहे हैं, एक 10 किलो की चीज़ लेके भाग रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत डिफरेंस है। 5 किलो वाली में हमारा कम दम लगेगा, 10 किलो वाली में हमारा बहुत ज़्यादा दम लगेगा। तो यही सेम बाइक पे है, सेम इंजन पे होता है। जब उसको वेट ज़्यादा कैरी करना पड़ता है तो उसका दम ज़्यादा लगेगा, दम ज़्यादा लगेगा तो उसको ऑब्वियस सी बात है फ्यूल ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है राइडिंग स्टाइल। मतलब राइडिंग स्टाइल से कहने का मतलब है कि आप अपनी बाइक को किस हिसाब से चला रहे हो। आप अपनी बाइक के गियर कितने टाइम बार बदल रहे हो, आप हाई आरपीएम पे बदल रहे हो या बिल्कुल ही लो आरपीएम पे बदल रहे हो। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है अपनी एवरेज के ऊपर। लाइक आप, जैसे मेरी बाइक के आरपीएम है 9000 है ना, 9000 तक आरपीएम दे रखा है। इसमें अलग अलग बाइक का अलग अलग होता है, मैं मेरी बाइक के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। किसी में 7000 तक का होता है, किसी में 12-13 हज़ार तक का भी होता है। अब जैसे मैं बाइक का इसका गियर लगाता हूँ 4.5 हज़ार आरपीएम पे, मैं इसका गियर बदल देता हूँ, चाहे मैं पहाड़ों में हूँ या फिर मैं प्लेन्स में हूँ। इससे ज़्यादा मैं बाइक को पुश नहीं कर रहा, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं बाइक को पुश करूँगा ना उतना ही ज़्यादा फ्यूल बाइक मांगेगी। ये एक छोटी सी चीज़ है, बट इस छोटी सी चीज़ से आप अपनी फ्यूल इकोनॉमी को अच्छा भी कर सकते हो और बुरा भी कर सकते हो। अब मैं भी 80 पे चला रहा हूँ, एक जो मेरे साइड में बाइक चला रहा है मेरे साथ वो भी 80 पे चला रहा है, लेकिन मैं धीरे, मतलब आरपीएम अपना 4.5 हज़ार आरपीएम पे जब बाइक रिलैक्स होती है तभी बदलता हूँ। और एक जो दूसरा बंदा है वो 7,000-8,000 पे जाके आरपीएम पे गियर लगा रहा है, और हम क्रूज़ कर रहे हैं 80 पे। जब हम रुक रहे हैं, ब्रेक लग रही है, जब गियर डाउन हो रहा है तब फिर से वो 7-8 हज़ार आरपीएम पे गियर लगा रहा है, लेकिन मैं सेम आरपीएम पे, मतलब जब बाइक रिलैक्स होती है तब गियर लगा रहा हूँ। तो ऑब्वियस ही बात है एवरेज में डिफरेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि बाइक पे जितना कम जोर होगा तो उतनी ही अच्छी वो बाइक एवरेज देगी। ओके, थर्ड पॉइंट है अपना विंड ब्लास्ट। विंड ब्लास्ट का मतलब, कहने का मतलब ये है कि आप सपोज करो आप हाईवे पे जा रहे हो और विंड आपके अपोजिट है, मतलब विंड सामने से आ रही है, एक पीछे से आ रही है तो आपकी बाइक की एवरेज अच्छी आएगी, और एक सामने से आ रही है आपको पुश कर रही है, आपको रोक रही है, तो तभी भी आपकी बाइक में एवरेज में डिफरेंस आएगा। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा
मैटर करती है आपकी बाइक की एवरेज को लेके भी। लेकिन इस चीज़ का हम कुछ नहीं कर सकते, अगर विंड सामने से आ रही है तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, तो बाइक तो चलेगी चलेगी, लेकिन ये मैटर करती है आपकी बाइक की फ्यूल इकोनॉमी में। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मतलब जितने भी राइडर मैंने देखे हैं ना, जो स्पेशली जब मैं मेंशन करूँगा जब ले जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग से कहने का मतलब ये है कि आप अकेले जने हो लेकिन आपके पास सामान इतना सारा है, बेहिसाब सामान है, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बाइक का वेट ज़्यादा होगा, आपकी बाइक वाइड होगी, आपकी बाइक का बैलेंस बिगड़ेगा, तो वहाँ पे आपकी बाइक की एवरेज कम होगी ही होगी। आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में। तो अपनी बाइक का वेट कम से कम रखो और वेट को मैनेज करना सीखो। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बैठे हो और सारा का सारा वेट बिल्कुल बाइक के पीछे लगा दिया है, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे भी बाइक का बैलेंस बिगड़ेगा, और बैलेंस बिगड़ेगा तो आपको चलाने में प्रॉब्लम होगी, तो उस हिसाब से भी आपकी फ्यूल इकोनॉमी पे जोर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ है अपना वेट का, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी बाइक की फ्यूल इकोनॉमी को बढ़ाने और घटाने में। तो नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है वो है फालतू की एसेसरीज। फालतू की एसेसरीज से मेरा मतलब है एक सबसे बड़ी चीज़ है जो मेरे को फालतू लगती है, स्पेशली इस बाइक में। बाकी बाइक की बात नहीं करूँगा क्योंकि हर एक बाइक की इंजन अलग है, किसी का छोटा इंजन है, किसी का बहुत बड़ा इंजन है। तो ये जो बाइक है ना, ये एडवेंचर बाइक्स, तो जितनी भी एडवेंचर बाइक्स अपने इंडिया में फ़िलहाल अवेलेबल हैं वो 300 से लेके 450 सीसी तक है, ठीक है। तो इस जो कैटेगरी है ना 300 से लेके 450 सीसी में, मेरे को नहीं लगता अपने इंडिया में कहीं पे भी उन बाइक्स को फ्यूल कैरी करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी बहुत सारे राइडर, मतलब मैंने इतने सारे राइडर देखे हैं तो जो यहाँ पे जेरी कैन लगा के चलते हैं, दोनों तरफ जेरी कैन लगा होता है। तो जेरी कैन लगा होता है, अगर आप उसमें फ्यूल है तो अगर आप सपोज करो एक जेरी कैन 5 लीटर का है तो 10 लीटर फ्यूल हो गया, तो ऑलमोस्ट 9-10 kg वेट आगे हो गया। तो ये बहुत इम्पैक्ट डालेगा आपकी फ्यूल इकोनॉमी में, जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वो कुछ लोगों को अच्छा दिखता है। यहाँ पे बैग लगा लेते हैं, इसका कोई पर्पज़ नहीं होता। अगर आपका पर्पज़ है, अगर आप बहुत ज़्यादा सामान लेके चलते हो तो बात अलग है, लेकिन अब आप वैसे ही अपनी बाइक को अच्छा दिखाने के लिए कर रहे हो तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, आपकी फ्यूल इकोनॉमी ड्रॉप होगी ही होगी, उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा, तो और भी बहुत कुछ है फालतू की एक्सेसरी में, जैसे बिना बात की प्रोटेक्शन का कुछ लगवाना, ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी चीज़ करके ना, छोटी छोटी चीज़, जैसे मान लो कोई प्रोटेक्शन की कोई चीज़ लगाई वो 300-400 ग्राम की है, ऐसे ऐसे करके 300-400-500 ग्राम 500 ग्राम करके बाइक का वेट 4-5 किलो बढ़ जाता है। तो इस वजह से छोटी छोटी एक्सेसरीज़ करके हमारी जो बाइक की जो परफॉर्मेंस है और बाइक की फ्यूल इकोनॉमी है वो दोनों ही कम हो जाती है। तो ये एक रीज़न था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट तो खैर आपको सबको पता ही होना चाहिए कि टाइमिंग, सर्विस की टाइमिंग, कि आप टाइम पे सर्विस कराओ। जो कंपनी बोलती है उससे थोड़ा सा पहले ही कराओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि क्या है ना, कई बार हम बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में चलते हैं, कई बार हम प्लेन रोड पर चलते हैं, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में चलते हैं तो हमारा जो एयर फिल्टर है वो चोक हो जाता है, तो वहाँ पे फिर एयर सक करने में दिक्कत होती है इंजन को, तो वहाँ पे उसको फ्यूल ज़्यादा चाहिए होता है, तो इस वजह से बाइक की फ्यूल इकोनॉमी कम आती है। तो ये एक रीज़न है। अपना सर्विस टाइमिंग पे करवाओ। अगर आप सर्विस टाइमिंग पे नहीं करवाना चाहते, मतलब जल्दी नहीं करवाना चाहते, आपको लग रहा है कि महंगी सर्विस है तो मैं जल्दी बार बार नहीं कराऊंगा, जो कंपनी क्लेम करिए तभी कराऊंगा, तो अपना एयर फिल्टर टाइम टू टाइम मतलब जल्दी चेंज कर लो, क्योंकि सस्ता सा आता है। आई थिंक हर एक बाइक का 250-300 रुपये तक का एयर फिल्टर आ जाता है नॉर्मल बाइक्स का, तो वो अगर आप चेंज करवा लोगे तो एट दी एंड वही बात पड़ेगी, एवरेज अच्छी आएगी तो आपके वहीं पैसे बच जाएंगे। तो इससे अच्छा तो अपना सर्विस टाइम पे करवाओ और अपना एयर फिल्टर जरूर चेंज कराओ अगर आपको सर्विस भी नहीं करानी। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना 7वां नंबर पे पॉइंट है वो है टायर का प्रेशर। जैसे अब हम लो टायर प्रेशर पे बाइक चलाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है बाइक पे जोर पड़ेगा, क्योंकि बाइक को ज़्यादा पुश करना पड़ेगा, क्योंकि बाइक दब जाएगी और बाइक को ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। तो कंपनी जो रिकमेंड करती है 30-35, मिनिमम 30 तो रखनी ही रखनी चाहिए किसी भी बाइक की हवा। अगर आपकी बाइक अपनी कंपनी ज़्यादा रिकमेंड करती है, जैसे किसी बाइक पे 33, किसी पे 35, तो इस हिसाब से होता है टायर प्रेशर का। तो अपना टायर प्रेशर ज़रूर मेंटेन करना चाहिए अगर आपको अच्छी फ्यूल इकोनॉमी चाहिए तो, और आपके टायर की लाइफ भी ज़्यादा बढ़ेगी। अगर कम टायर प्रेशर में चलाओगे तो टायर की लाइफ भी कम होगी और आपकी फ्यूल इकोनॉमी भी कम होगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये पॉइंट भी थोड़ा सा अंडररेटेड है लेकिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी बाइक की फ्यूल इकोनॉमी पे। तो वो है आपका रियर व्हील का और फ्रंट व्हील का फ्रीली घूमना। फ्रीली घूमने का मतलब है, जैसे अगर आप इस बाइक को सेंटर स्टैंड पे लगाओगे तो आपका
जो रियर व्हील है वो कितना इजीली घूम रहा है। अगर वो इजीली घूम रहा है तो ऑब्वियसली बात है बाइक को कम जोर लगेगा उसको घुमाने में। अगर वो अच्छे से अलाइन नहीं है, मतलब वो टेढ़ा है, अगर वो बीच में नहीं है, अगर वो टेढ़ा है, कितने फ्रीली घूम रहे हैं, है ना, जितने फ्रीली घूमेंगे तो उतनी ही आपकी बाइक स्मूथ चलेगी, उतनी आपका बाइक पे लोड कम पड़ेगा, मतलब इंजन पे लोड कम पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, अगला टायर है उसका तो वो तो अलाइन होता नहीं है, वो तो एज इट इज़ लगता है, उसमें तो आप इतना कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो रियर टायर है, रियर टायर में क्या होता है, जब हम चैन टाइट करते हैं ना तो वो बिल्कुल एज इट इज़ बीच में होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, वो अलाइन होता है ना। तो साइडों में से नंबर दे रखे हैं तो वहाँ से अलाइन होता है, तो जब वो बिल्कुल सेंटर में होता है तब वो बिल्कुल ईजिली घूमता है। तो वो भी एक चीज़ है आपकी बाइक की फ्यूल इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, और उससे बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी। अगर आपका टायर बिल्कुल सेंटर में होगा ना, वो छोटी सी चीज़ से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आपके ब्रेक पैड कम घिसेंगे, आपका चेन सेट प्रॉपर बीच में से घिसेगा और लंबा चलेगा, आपका टायर प्रॉपर घिसेगा बीच में से, साइडों में से नहीं घिसेगा। मतलब टायर पे तो खैर इतना इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन ब्रेक पैड और चेन सेट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। अगर आपकी टायर अलाइन नहीं है तो आपका टायर भी फ्री नहीं घूमेगा। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि बाइक के इंजन को बंद करना। मतलब जब आपका बाइक का इंजन यूज़ नहीं हो रहा तब आपको बंद कर लो। स्पेशली जब हम राइड पर जाते हैं, मैंने बहुत सारे राइडर ऐसे देखे हैं जो रेड लाइट पे 2 मिनट की, 1.5 मिनट की, 1 मिनट की रेड लाइट होती है तो वहाँ पे इंजन चलता रहता है, बाइक स्टार्ट रहती है, ठीक है, एक तो ये हो गया। लेकिन जब हम घूमने जाते हैं पहाड़ों पे, आप बाथरूम करने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए रुक रहे हो, आप पानी पीने के लिए रुक रहे हो, बाइक थोड़ी सी आगे खड़ी है लेकिन बाइक का इंजन चल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे तो एवरेज कहाँ देगी। अगर आप 2-3 मिनट रुक रहे हो और बाइक स्टार्ट ही है तो वहाँ पे तो वो फ्यूल लेगी ही लेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगी आपकी बाइक की फ्यूल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। और लास्ट जो अपना पॉइंट है, अननेसेसरी स्टॉप। मतलब जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हो, बार बार रुकना, किसी की आदत होती है बार बार रुकना, हर 20 किलोमीटर बाद, 10 किलोमीटर बाद, 30 किलोमीटर बाद वो रुकना 5-10 मिनट के लिए, तो वो चीज़ है वो अवॉइड करो। और एक लंबा कम से कम 100, 150, 200 किलोमीटर तक आराम से चलो एक नॉर्मल स्पीड पे। तो ये भी बहुत मैटर करता है आपकी बाइक की फ्यूल इकोनॉमी के लिए। तो ये 10 पॉइंट है जिसकी वजह से सेम बाइक पे अलग अलग राइडर, अगर बाइक सेम है लेकिन राइडर अलग अलग है और एवरेज अलग अलग निकल के आ रही है, दोनों की बहुत डिफरेंस है। तो ये 10 रीज़न है इस वजह से बाइक की एवरेज अलग अलग निकल के आ रही है। तो ये था मेरा एवरेज के ऊपर छोटा सा एक वीडियो जो मैंने 10 पॉइंट नोट करे थे। तो बस यार इस वीडियो को ये ख़त्म करते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।